Okay. 16th and 30th we are going to discuss in 2B. 16th question देखो everyone. सर ध्रुव हम्म. तो इसका ग्राफ बनाना मैंने सिखाया था, you remember? हाँ सर बोर्ड शेप बनेगा। बोर्ड शेप का ग्राफ बनता है। यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, तो ऐसा बनता है, फिर ऐसा, तो यहाँ पे भी ऐसा, और यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे भी ऐसा। याद आ गया? हाँ सर। देन ये जो वैल्यू है कांस्टेंट वाली लाइन, ये कांस्टेंट, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो x को -1 से 1 के बीच में कुछ भी रख सकता हूँ, करेक्ट बच्चे? यस सर। तो कुछ भी रख दो, या 0 रख दिया मैंने। तो 1 + 2 + 1 + 2 कितना हो गया? 4 + 1 + 1 6। ये 6 है, क्लियर यहाँ तक? हाँ सर। अब उसने बोला है कि सॉल्यूशन व्हेन f of x लेस देन 20। तो 20 मान ले यहाँ लाइन है, तो हमें ये पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे ना एक तरीके से। हाँ सर। तो बस वो निकालते हैं। सो ये वाला पार्ट क्या होता है? जब चारों मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होते हैं, हाँ या ना बच्चे? यस सर। तो चारों पॉजिटिव के साथ तो क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, 4x, 4x, दैट्स इट, राइट? हाँ बाकी सारे तो कट तो जाएंगे। ये यस वाली सर। लाइन की इक्वेशन है y = 4x, और ये वाली लाइन कौन सी बनाई है मैंने? y = 20 वाली बनाई, क्योंकि मुझे इससे लेस चाहिए, है ना? हाँ सर। तो 20 और 40 कब इंटरसेक्ट करेंगे? 5 पे। मतलब ये हाँ 5, 20 हो गया, हाँ या ना? हाँ सर। सिमिलैरिटी से, सिमिलैरिटी मतलब सिमेट्री से, सॉरी, इसके ये -5, 20 होगा, बट तू सोच भी सकता है कि ये चारों मॉड नेगेटिव के साथ ओपन होंगे, तो -4x आ जाएगा, हाँ या ना? यस सर। तो ये -5 आ गया, ये क्लियर है? हाँ और -5 अब उसने बस क्या बोला है कि f of x 20 से छोटा होना चाहिए, तो -5 to 5 आंसर हो गया। यस सर, गॉट इट, थैंक यू सर। Sure. असर्शन रीजनिंग में बताओ, क्या बताऊं इसमें? कोई फालतू फालतू चीजें बहुत सारे कभी कभार लिख देते हैं, वो कोर्स में नहीं है, कुछ भी लिख देते हैं। कुछ पढ़ के करा करो। असर्शन रीजनिंग मत पूछा करो, फालतू चीजें होती है। और देखो अभी पूछा है तो, है सॉल्यूशन इक्विवेलेंट टू द सिस्टम। ओके, तो anyway, ये क्या है? ये भी पॉजिटिव है बच्चों, ये भी पॉजिटिव है, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. आई होप यू एग्री। x² + 1 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो log पॉजिटिव होता है, और ये भी मॉड के कारण पॉजिटिव है, एवरीवन? यस। हाँ sir. तो दोनों इक्वल टू 0 कब होंगे? जब दोनों के दोनों को ही 0 होना पड़ेगा, हाँ है ना? Yes, sir. क्या ये सबको क्लियर है? जिसको भी डाउट है एटलीस्ट उनको, Yes, sir. दोनों को 0 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब x² + 1 को कितना होना पड़ेगा? 1, तभी 0 होता है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. और log 4y² कब 0 होगा? जब y² कितना होगा? 1। 0. 1, 0 नहीं, y² 1, log 1 0 होता है, हाँ है ना? Yes, sir. हाँ तो sir. है सॉल्यूशन इक्विवेलेंट टू द सिस्टम? नहीं, ये तो अलग इक्वेशन है, ये अलग इक्वेशन। बता कोई Okay, डाउट? sir. इसकी Okay, sir. मतलब गलत है, ठीक है? Yes, sir. आई होप क्लियर है। स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 अब क्या देख लो क्या है? सम ऑफ टू नेगेटिव क्वांटिटीज इज इक्वल टू 0, सम ऑफ टू नॉन नेगेटिव, हाँ मतलब वही बोल रहा है वो, ओनली व्हेन बोथ द क्वांटिटीज, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, ये स्टेटमेंट सही है। एंड दैट एक्सप्लेन, बट ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो मतलब एक्सप्लेन नहीं कर रहा है उसको, भले ये रीजनिंग उसी की है, बट इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है? ऑप्शन डी। ओके, Yes, sir. ओके, 2 बी डन। 2C के डाउट्स लिखो चैट पे। 2C, after seeing the video solutions carefully. Last chance.
Okay then. 14th question. सर ध्रुव। अब जो ये क्वेश्चन है वो अभी तुम्हारे सिलेबस का नहीं है, मतलब जो अभी जब जितना तुमने करा उसका नहीं है ना, ये मोनोटोनिसिटी का है, मतलब कैलकुलस का क्वेश्चन है। बट बीच बीच में आ जाते हैं ऐसे कुछ क्वेश्चन। बट मैंने शायद से वीडियो सॉल्यूशन में समझाया था ना। हाँ सर, आपने ग्राफ हाँ सर। बनाया था सर, इसका एवर इंक्रीजिंग आपने बताया था। तो पर सर उसमें इंटीग्रल सोल्यूशन कैसे पता चलेगा कि इंटीग्रल है कि नहीं? गुड क्वेश्चन, उसमें मैंने सिर्फ सॉल्यूशन बोला था शायद से। बट यस, ये सबको समझ में आना चाहिए पहले बात तो कि एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, हाँ है ना। यस सर। यस सर। इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग भी इंक्रीजिंग ग्राफ ही होगा ना एवरीवन। यस सर। अरे दो फंक्शन इंक्रीज कर रहे हैं तो इनपुट बढ़ाओगे, ये भी इंक्रीज कर रहा है ये भी इंक्रीज कर रहा है, तो ओवरऑल आउटपुट तो बढ़ेगा ही ना एवरीवन। यस सर। सो कैन आई से पूरा लेफ्ट साइड इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ एवरीवन। यस सर। तो उसका ग्राफ कैसा भी बनेगा, मतलब मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह बता सकता हूँ, बट अभी कैलकुलस इतना पढ़ाया नहीं तो इतना बोलना नहीं चाहता। बट ठीक है, ये ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। अब राइट साइड का ग्राफ बनाऊंगा y इक्वल टू 22, तो फिर दे विल इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट, करेक्ट एवरीवन। यस सर। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो वन है, बट नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा आईवीटी लगानी पड़ेगी। याद है आईवीटी? यस यस सर। क्वाड्रेटिक में पढ़ा था, याद करो। एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई इज लेस देन जीरो, देन डी और ई के बीच में एक रूट होता है, याद आया बच्चों? यस Yes, सर। sir. यस सर। तो देखो कैसे करूंगा। एफ ऑफ वन रखा तो कितना आया देखना, 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 0, कितना है 4 प्लस 3 प्लस 1 दैट इज 8। मतलब वन पे, ये वन छोड़ो, वन पे किसकी वैल्यू बढ़ी है, लेफ्ट की या राइट की? लेफ्ट की। राइट नहीं, की। राइट की बढ़ी है। Right. वन पे हमारा एक्सपोनेंट वाले का ग्राफ छोटा होगा एवरीवन, यस और नो? देखो इधर, ये वाली 8 Yes, होगी sir. और ये वाला 22 है, हाँ है ना। यस सर। यहाँ तक फील कर लो, जल्दी से ओके करो मुझे कि हाँ सर वन यहीं कहीं होगा। वन कम से कम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के पहले होगा, ये तो बोलो, हाँ है ना। यस Yes, सर। चलो अब टू, एफ ऑफ टू, 2 प्लस 1 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 की पावर 0। अगर तुम सब सोच रहे हो ये हिट एंड ट्रायल है, तो हिट एंड ट्रायल नहीं है, ये एनालिसिस है, करना सर पड़ता है। 5 की पावर 1। तो 5 की पर 1। 5 की पावर 1, ओके। बाकी सब सही लिखा है? यस सर। यस यस सर। ओके, कितना हो गया? 22। 24 प्लस 8, 22। 22 हो गया ना। मतलब ये तो हिट हो गया कि ये 2 पे ही हिट हुआ एवरीवन, यस। यस यस सर। यस सर। बस 2 इज दिस ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन, और हमें पता है उसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं आ सकता, एग्री करो। यस सर। यस सर। यस। अगर बाय द वे 2 नहीं आता, कोई बच्चा पूछते सर 5 6 कब तक करते, अरे यही तो देख, हम आईवीटी लगाते कि 1 यहाँ है तो मैं डायरेक्टली रैंडमली 5 हिट करता। 5 अगर यहाँ आता तो इसका मतलब 1 से 5 के बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं होता, हाँ है ना। यस सर। यस सर। बाय द वे 5 करता और 5 यहाँ आ जाता तो मुझे पता लग जाता कि 1 से 5 के बीच में कोई आंसर है, हाँ है ना। यस सर। यस सर। और ये अच्छा एनालिसिस करके ही हो रहा है ना एक तरीके से। यस सर। यस सर। वो तो इस क्वेश्चन में मैं लकी हो गया कि मैंने 1 के बाद जैसे 2 रखा तुक्का मर बैठ गया। अदरवाइज अगर हाँ, ऐसा लगता मुझे नहीं बैठता तो मैं एक बड़ी वैल्यू रखता 5, और 5 यहाँ आती तो मुझे पता लग जाता नहीं, स्टिल 1 और 5 के बीच का ही आंसर है कुछ। गॉट इट? यस सर। यस सर। चीजें हम बहुत ज्यादा कब करते हैं, कैलकुलस में। कैलकुलस में आईवीटी वापस पढ़ेंगे, डेप्थ में करेंगे तो ये बहुत ज्यादा वहां करेंगे। ये अभी जो इनइक्वालिटी चैप्टर है उसका क्वेश्चन नहीं है, क्लियर? यस सर। Yes, सर Yes, ध्रुव, sir. मेरे को एक और डाउट था सर इसमें। बोल। सर इसमें मैंने एएमजीएम से ट्राई किया था सर, उससे इनफाइनाइट सोल्यूशन आ रहे थे इंटीग्रल, वो सही है क्या? नहीं, एएमजीएम से कैसे करेगा बोल। सर एएम मतलब इसका 11 हो जाएगा एएम तो। यार मैं भी बोलूंगा कि ध्रुव को थप्पड़ पड़ जाएगा तो, अरे कुछ ढंग से बता तो सही भाई, क्या हाँ, हो गया, सर। कहाँ से एएम आ गया भाई? हाँ, सर एएमजीएम। सर इसका एएम मतलब सब सम दे रखा है हमें, और उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 11 विल बी ग्रेटर देन हाँ इक्वल टू। ठीक है, उसका क्या उखाड़ू मैं? एम ऑफ दीज थ्री नंबर्स इज 11, अब क्या करूं बता। सर एएम मतलब 11 विल बी ग्रेटर देन 2x + 1 into 3 raised to x into 5 raised to x minus 1 का। हाँ, क्या करूं इसका? अच्छा क्यूब रूट, ठीक है सर, मैंने स्क्वायर रूट ले लिया था। नहीं, स्क्वायर रूट भी हो तो भी उसके बाद क्या करेगा, क्या उखाड़ लेगा यहाँ पे?
बता। सर तो इससे मैंने x की वैल्यू थोड़ी देखी थी, मतलब अब मतलब क्यूब कर दो सर 11 का साइड 11 में। क्यूब इज ग्रेटर देन 2 की पावर x इंटू 2 इंटू 3 की पावर x इंटू 5 की पावर x बाय 5। तो मतलब इससे ये ऐसे वैल्यू से हिट किया 15 30 की पावर x हाँ इज सर, लेस देन 11 क्यूब इंटू 5 बाय 2। हाँ सर ऐसे ही किया, और x तो मतलब फिर नेगेटिव भी हो सकता है ना। बट तू खुद ने आंसर कर दिया कि पहले तो क्यूब नहीं करा और नेगेटिव भी हो सकता है, तो बस आइडिया निकलेगा कि x बिलोंग्स टू -10 टू 10। समझ रहा है? अच्छा ये तो सर, तो बस मतलब वैसा इसकी निकलेगा, इससे आंसर नहीं निकलने वाला, ये तो इनइक्वालिटी निकलेगी। ओके सर। 16th, So but Kriti. still, but still good try, bro. 16th Kriti। हाँ बच्चे, पहले तो क्या क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले डोमेन देखूंगा मैं। Yes, sir. एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो इधर ला सकता हूँ। तो दिस इज ग्रेटर देन 1, तो 9/6 की पावर 0 हो गया, मतलब x ग्रेटर देन 0। हाँ है ना? Yes, sir. 6 की पावर x इज ग्रेटर देन 4 की पावर x, इससे भी सेम आ रहा है, तो डोमेन इज दिस। क्लियर? Yes, sir. अब स्क्वायर कर दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव है। और ऐसा एक क्वेश्चन मैंने कराया था जो 2 वेरिएबल में होता है, 3 की पावर 2x माइनस ट्वाइस ऑफ 6 की पावर x प्लस 4 की पावर x। ऐसा मैंने कराया था बच्चों। Yes, sir. यस सर। तो अब 3/2 की पावर 2x माइनस 2 इंटू 3/2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। लिख रहा है लड़की? Yes, sir. Sir, मैं अब कर लूंगी। Thank you. अब हो गया। हाँ। Yes, sir. doubt? सम्यक। ये मैंने वीडियो सॉल्यूशन में नहीं किया है? नहीं सर। पक्का? यस सर। अच्छा, बट इसके जैसा मैंने सिमिलर क्वेश्चन करा है, मेरे को तो याद है ऐसे। a की पावर x इक्वल टू a की पावर y कब होता है बताओ? ये मैंने समझा है, मेरे को When याद x is equal to y or a is equal to 1 है। Or a equal to 0 and x और a cannot x be and y इक्वल is टू zero. not equal 0, to बट 0. x एंड y तब 0 नहीं होना चाहिए। Sir, Aryaman, doubt. हम्म, Sir, in the third condition, can हम्म। x and y be negative or x and y must be greater than 0? नहीं नहीं, नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि वो 1/0 हो जाएगा, नॉट Ah, डिफाइंड हो sir. जाएगा। Yes, नॉट sir. डिफाइंड हो जाएगा, वो सब ध्यान रखना है, मतलब नॉट डिफाइंड कहीं नहीं होना चाहिए, बस एज सिंपल एज दैट ना। Yes, sir. बस यहाँ पे हर जगह ध्यान रखना है कि नॉट डिफाइंड सिनारियो को हटाना है, सिनारियो को जैसे भी बन रहा है वो सब ध्यान तो रखना पड़ता है। तो एनीवे, पहली कंडीशन x is greater तो than 2. डोमेन इज x ग्रेटर देन 0, x नॉट इक्वल टू 1। फिर दूसरी कब मैंने क्या करी कि पहले ये सब रख देता हूँ, बेस 0 हो जाएगा, मतलब कहाँ पे? 2 पे, राइट? Yes अब sir. 2 पे पावर क्या हो रही है मैं वो चेक कर रहा हूँ। log 2 2 क्यूब माइनस 3 log 2 4, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। 3 माइनस 3 इंटू 2 नेगेटिव हो रहा है, तो इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर? Yes sir. तो ये तो हैंडल कर लिया हमने। सेकंड वाली, सॉरी थर्ड वाली। सेकंड वाली देखते हैं कि बेस 1 हो जाएगा, तो मॉड x माइनस 2 1 हो गया, तो मतलब x माइनस 2 -1, बट x मतलब प्लस माइनस होता है ना बच्चे, बट -1 नहीं लूंगा क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा, बट ये पॉजिटिव रहेगा। हाँ है ना? Yes sir. यस। तो -1 वाला पार्ट तो रिजेक्ट। x माइनस 2 इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू 3 चलेगा क्या? ऊपर बस पावर देख रहा हूँ, कहीं पावर में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। नहीं, कोई नहीं। x इक्वल टू 3 इज वन ऑफ द आंसर। करेक्ट बच्चे? Yes sir. अब कौन सा बच्चा है कि पावर्स को इक्वेट कर दो। log 2 x क्यूब माइनस 3 log x to the base 4 is equals to 3। x minus 2 is greater than 0। करेक्ट बच्चे? x has to be greater than 2।
क्योंकि So लेफ्ट why साइड does it पॉजिटिव है has to be अदरवाइज। greater than 2? हाँ क्या? Why will it have to be greater than 2? क्योंकि बेस ग्रेटर देन 0 होता है। So it can be 1 also, ना? अरे वो हो गया ना यार, ये क्या कब से रामायण गा रहे हैं क्या? Oh, sorry, sir. तो अभी तो बेस सॉरी बस ग्रेटर देन 0 कर रहे हैं, उसमें इक्वल टू 1 तो है ही है, अभी भी एप्लीकेबल है वैसे तो, बट वो केस मैं आपसे ले चुका हूँ पहली बात। बट एक्स ग्रेटर देन 2 है। अब इसको सॉल्व कर, log 2x को t रख, 3 माइनस ये 4 का 2 स्क्वायर आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 6/t इक्वल टू 3। ठीक है, Yes, sir. t स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, t माइनस 2 इंटू टी प्लस 1 इक्वल टू 0, t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू माइनस 1। हु इज t? log 2x यहाँ से x आया 1/2 और x आया 4, 1/2 रिजेक्टेड, 4 एक्सेप्टेबल। तो दो सॉल्यूशन है, कौन कौन से? 4 3 and एंड 4। 3. क्लियर? Yes, sir. प्रेक्षा। परीक्षा 41st क्वेश्चन हम ट्रिगो इक्वेशन की बुकलेट में कर चुके हैं। वापस यहाँ का क्वेश्चन है, ये ट्रिगो इक्वेशन में है 2A में 5th क्वेश्चन, मुझे तो याद रहता है कि बहुत बार करते हैं। उसके वीडियो सॉल्यूशन में मैंने समझाया कि ये क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन चैप्टर का है, बट मैंने वहां पे भी वीडियो सॉल्यूशन में समझाया कि एक बार बच्चे सीखेंगे धीरे धीरे, अदरवाइज वीडियो सॉल्यूशन में मतलब सॉरी स्ट्रेट लाइन चैप्टर में ढंग से सीखोगे इसको। ये देख ट्रिगो इक्वेशन की बुकलेट है ये, 5th हाँ क्वेश्चन देख, है या नहीं है सेम? यस सर। तो फिर वहां पे सीखा तो वापस यहाँ के क्यों पूछ रही है? सर वो याद नहीं था अभी तो। देख एक बार थोड़ा सा ब्रशअप करा रहा हूँ, बट अगर डेप्थ में डाउट है, अच्छी तरह सीरियसनेस से करना है तो वहाँ पे भी वापस सीखना। पहली बात, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1 का ग्राफ कैसा होता है सबको अब आना चाहिए, मैंने वहां समझा चुका हूँ। कुछ याद आ रहा है किसी को? यस सर, तो square होगा. स्क्वायर स्क्वायर शेप बनता है। है, बिल्कुल स्क्वायर बनता है। अब मैं वापस नहीं समझाऊंगा, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ बस। केस 1 जब दोनों पॉजिटिव हैं तब स्ट्रेट लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 बनानी होती है, वो स्ट्रेट लाइन पूरी होती है, बट हमें कितना पार्ट लेना है? सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। एक्स एंड वाई ग्रेटर देन 0। करेक्ट, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का एक्सेप्टेबल होगा, हाँ है ना? यस Yes, सर, ऐसे ही सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस लोगे तो ये स्क्वायर पूरा बन जाता है। सबको क्लियर आया, याद आया थोड़ा बहुत? यस Yes, सर, sir. यस सर। तो ये किसका ग्राफ है अब? मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1। 1 का। अगर मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 2 करूँ तो ये बस ये पॉइंट चेंज हो जाएंगे, नथिंग एल्स। यहाँ तक क्लियर? यस सर। yes. तो अगर मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू के का ग्राफ बनाना है तो वो भी स्क्वायर है, ओनली डिफरेंस इज ये पॉइंट्स के हो गए। क्लियर? यस सर। हाउ मेनी सॉल्यूशन, हमेशा ग्राफिकल करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। तो एक मैंने इसका ग्राफ बना दिया, अब मैं इसको देख रहा हूँ। अच्छा तो मुझे तो दिख गया कि जैसे हम बोलते नहीं है एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, तो हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट इज 0 और सेकंड इज 0। यस सर। यस सर, तो वैसे ही यहाँ पे क्या बोल दूंगा? आइदर एक्स वाई इज 0 और एक्स प्लस वाई इज 0। एक्स वाई इज 0 मतलब एक्स इज 0 और वाई इज 0 और एक्स प्लस वाई इज 0। सो आई होप ये समझ में आना चाहिए कि तुम्हें स्क्वायर वाले को इन तीनों के साथ इंटरसेक्ट करा के देखना है। जैसे कि x इक्वल्स टू 0 कौन सी एक्सेस होती है? y एक्सेस। ये बनाई मैंने y एक्सेस, कितनी बार उसने इंटरसेक्ट कराया? 2 times। 2 बार। समझ में आया लड़की? यस सर। देन ये x एक्सेस, ये बनाई मैंने x एक्सेस, ने भी कितनी बार इंटरसेक्ट किया? 2 बार। 2 बार। फिर मैंने बनाई तीसरी स्ट्रेट लाइन, इसलिए बोल रहा हूँ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। x प्लस वाई इक्वल टू 0 आता है लड़की बनाना? यस सर। मतलब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ नहीं, सेकंड और फोर्थ में ऐसी लाइन होती है। ये x प्लस वाई इक्वल टू 0 ये लाइन है, दैट इज y इक्वल टू माइनस एक्स। यस सर। ये बनाया, इसने भी कितनी बार इंटरसेक्ट किया? 2 times। 2 बार। तो टोटल कितने सॉल्यूशन हो गए? 6। क्लियर? ओके। यस सर। ओके, एक्सरसाइज 3।
लास्ट चांस। सबका माइक ऑन होना चाहिए, और वही अगर वीडियो सॉल्यूशन में किया है तो तुम्हें वापस पूछने का साउंड रीजन होना चाहिए, मतलब क्या डाउट है स्पेसिफिक। सर ओके, बोल। सर एक्चुअली मैं 23 में ऐड आउट 24 में नहीं, मैंने गलती से 24 डाल दिया। दोनों लिखे हुए। 9th किसको डाउट है? तो प्रेक्षा। सर एक और मेथड है आर्यमन सर। ओके सर। इसको हम लॉग लेके तो कर ही सकते हैं, मैं कुछ और सोच रहा हूँ कि स्क्वायर करके कर दें, एक्स की पावर एलिमिनेट करें। y इज व्हाट? एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव है, तो y इज आल्सो ग्रेटर देन 0। करेक्ट लड़के? यस सर। क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, तो y तो ग्रेटर देन 0 है। तो y को x की पावर 2/3 लिख सकता हूँ मैं। यस सर। तो ये इक्वेशन हो जाएगा x की पावर 2/3 इज इक्वल टू x की पावर 2/3x। सही है लड़के? यस सर। सो एक सॉल्यूशन तो है ही है कि x एंड y दोनों के दोनों क्या हो जाए? 1। 1। हाँ सर। सर दूसरा वाला नहीं आया, एक और और एक पैर भी 0 है। तो लिख नहीं सकते क्योंकि 0 नहीं होगा, बाकी कैसे आएगा कि पावर्स को इक्वेट कर दिया। ठीक है, और अब क्यूब कर दिया। एक्स स्क्वायर इज 8/27 ऑफ व्हाट? एक्स क्यूब। तो एक सॉल्यूशन है एक्स स्क्वायर इज 0, बट एक्स स्क्वायर 0 हो नहीं सकता क्योंकि फिर दोनों 0 0 हो जाएंगे, 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो दूसरा सॉल्यूशन है 27/8। क्लियर? यस सर। आप कुछ बोल रहा था लड़का? ओके, 14। सर आर्यमन क्या है आर्यमन, बोलो। सर इसमें जब वो दो वेरिएबल आ रहे थे उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था वो एक वेरिएबल बनाने में। तो मतलब क्या बोलना चाहता है, बता तो सही अब आगे। आप क्लियर है क्या? नहीं सर, नहीं सर। मैंने पूछा अभी क्लियर है क्या बच्चे आर्यमान? सर सॉरी सर, समझा नहीं। क्या मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मेरी वॉइस लैग हो रही है, क्या हो रहा है? मेरी आवाज क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. आर्यमान क्या बोलना चाहते हो, क्लियरली बोलो। सॉरी सर, सर कुछ नहीं, कुछ नहीं। ओके, एनीवे ये क्वेश्चन है, वापस वही क्वेश्चन बन जाएगा डबल वेरिएबल वाला। डोमेन वोमेन देख सकते हैं? ठीक है, अब 4/3 की पावर एक्स इज ग्रेटर देन 2, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि अच्छी वैल्यूज नहीं है, बाद में ध्यान रख लेंगे बस। अब log टू द बेस 3 है, log को हटाऊंगा तो इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। जिसको डाउट था क्लियर है ना यहाँ तक? Yes, sir. अब वापस 2 वेरिएबल का हो जाएगा 4 की पावर 2x -2 इंटू 12 की पावर x क्या हो गया? 4 की पावर x इंटू 3 की पावर x -3 इंटू 2 की पावर x। दिखा अभी जो कृति ने पूछा था वैसा ही क्वेश्चन हो गया लड़के। यस सर, कर लेगा आगे? यस सर, यस हाँ सर, सर, थैंक यू अभी। सर। नेक्स्ट इज Sir, Dhruv. कोई अगर बच्चों मैंने वीडियो सॉल्यूशन में किया हो तो यू कैन इन्फॉर्म मी, तब ताकि मैं उस बच्चे से पूछूंगा कि स्पेसिफिक क्या डाउट है। क्लियर एवरीवन? मेरे को Yes, याद नहीं sir. आ रहा क्योंकि मेरे पहले बने हुए हैं, तो कोई अगर मैंने वीडियो सॉल्यूशन में किया हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। 21 किसको डाउट है? Sir, Dhruv.
तो आई थिंक केसेस बना के करना पड़ेगा मेहनत से। हाँ सर, इसमें बहुत सारे केसेस बन रहे, तो मतलब वही करना है कि और कोई शॉर्टकट भी है इसका करने बहुत का? सारे केसेस नहीं बन रहे, 4 केसेस बन रहे हैं, उतना करना पड़ेगा। हाँ वही, मतलब चार, 4 केसेस अलग अलग लेना। हाँ तो उतना करना पड़ेगा बच्चे। या अच्छा फिर ओके ग्राफिक, सर। या फिर ग्राफिकली कर सकते हो, बट ग्राफिकली भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलेंगे, सॉल्यूशन क्या है वो नहीं निकलेंगे। सो यू हैव टू डू बाय टेकिंग केसेस ओनली। क्लियर? यस सर। और कोई डाउट इसमें फिर? नहीं सर, और कोई डाउट नहीं है, वो केसेस का ही था। Hmm. 23, 24, 25, 23. Last time. सर जोवान। क्या डाउट है जवान इसमें? अरे क्यों नहीं आया? हाँ जवान, क्या डाउट है? सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझा। तो फिर मुझे भी नहीं आता, क्योंकि इस चैप्टर का ही नहीं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो। ये क्वाड्रेटिक के बारे में क्या कमेंट करेगा बच्चे? पॉजिटिव, नेगेटिव? ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता है ना? हाँ सर, समझ गया कैसे करने का। अब ये तो सिंपल एक, वो ऑलवेज पॉजिटिव वाला वो ऐसा क्वेश्चन हो गया है, दिख रहा है? हाँ सर। सबको इधर लाएगा तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। क्या यस सर। कंडीशन होती है उसकी, याद करके बता। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। और ए ग्रेटर देन 0। बस। तो क्यों नहीं आया ये इतना इजी क्वेश्चन? ओके सर। 24th। लास्ट टाइम। ओके। 25। सर ध्रुवील। ओके ध्रुव। Sum of integers from 1 to 100 which are neither divisible by 3 nor by 5। ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन है बच्चा, मेरा क्वेश्चन नहीं है, एसएनएस का नहीं है ना, इन्हें कोई शीट का है। 1 से 100 में नंबर्स जो डिविजिबल बाय 3 नहीं है, क्या होगा बताओ आंसर? विच आर जस्ट, 5 को मैंने हटा दिया, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 3 क्या होता है? ध्रुवेल, यस सर। माइक ऑन करके हाँ है ना सोच रहा हूँ, कुछ तो बोल भाई। सर एक सर मुझे समझा नहीं। इंग्लिश में, इंग्लिश साफ लिखा है 1 to 100 में कितने नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय 3 नहीं है। सर अच्छा, डिविजिबल बाय 3 क्या होता है? तो ब्लैंक हो गया पता नहीं क्यों। 1 से 100 में कौन सा नंबर है जो डिविजिबल बाय 3 होता है? 6 है क्या? हाँ सर। 9 है क्या? हाँ सर। 12 है क्या? हाँ सर। 10? नहीं सर। तो मैं क्या ये बचपन की चीज मतलब ये पढ़ाऊंगा क्या भाई अब? नहीं नहीं सर, सर मैं ट्राई कर लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी बताएगा। 1 से 100 में कितने नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय 3 नहीं है, ये बता मुझे। सर एक सर अरे टोटल माइनस कर, टोटल माइनस क्या हो जाएगा? विच आर डिविजिबल बाय 3, हाँ या ना? या डिविजिबल मतलब बाय 3। यस सर। इतना पुअरली और मतलब नहीं आंसर कर रहा है। अरे 1 से 100 में ये सब डिविजिबल है, 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन टिल 99। तो कौन डिविजिबल नहीं है इनके अलावा? सारे ना। हाँ सर। ये नहीं सोच पा रहा है? सर तो, सर तो सॉरी सर। क्या आंसर होगा? टोटल माइनस विच आर डिविजिबल बाय 3, हाँ या ना? हाँ सर हाँ सर समझा। अरे यार सच्ची में ऐसे ब्लैंक। तो बताओ अब डिविजिबल बाय 3 कितने, ये नहीं बताएगा तो आज गाना गाएगा तू, बचपन का प्यार है ना? नहीं जल्दी बता। सर। सर हाँ सर काम क्या काउंट कर रहा है? नहीं सर, एक ही सेकंड। मैं लास्ट 5-10 सेकंड तेरे पास दो, कितने नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय 3? बाकी सब बच्चे चैट पे लिखना, कितने नंबर है डिविजिबल बाय 3 1 से 100 में?
सब ने लिख दिया है। ध्रुव क्या हो गया तेरे को यार? ब्लैंक होते हैं बट तो भी थोड़ा टाइम के बाद सही आ जाते हैं। हाँ 1 से सर 100 में, चल ये बता, 1 से 100 में कितने नंबर डिविजिबल बाय 2 है? सर 50 हाँ 50 कैसे आया 50? सर डिवाइड बाय सर 1 ही सेकंड 33 सर। क्या बात है, आज तूने तो रॉक कर दिया है। सर सर एकदम ये हमारे स्कूल में सर पढ़ाया ही नहीं था सर। अरे यार, कल तो ऐसा बोल रहा है कि सर मेरे को दुकान वाले के पास जाना है, 10 रुपए मैंने दिए, 3 रुपए की सर चीज, अब ये कितने बचे हुए हैं वो मेरे को पढ़ाया नहीं है। नहीं नहीं सर ये कंफ्यूज हो गया सर। क्लियर है बिल्कुल ये अब? हाँ सर हाँ सर अभी हो जाए। तो अभी भी तेरे से गलती होगी, वो चीज नहीं है, क्योंकि माइनस करेंगे हम डिविजिबल बाय 5 बच्चे हो, तो उसमें गलती क्या होगी बताओ? सर अरे मैं add the तो ones that are आपका common by ऐड both. डिविजिबल बाय नंबर 15 रिपीट है। करेंगे। मतलब आई होप तुम सब 15 समझते के हो। जैसे मल्टीपल्स एक माइनस मिनट, करना। हाँ बिल्कुल सही बच्चों, सबने वेन डायग्राम का नाम सुना है? हाँ Yes, sir. सर यस सर। सर तो ये अभी यूनिवर्सल सेट है जिसमें 100 नंबर है। मुझे बाय द वे अगर नॉट डिविजिबल बाय 3 चाहिए, तो कैन आई से ये डिविजिबल बाय 3 वाले सेट को हटा दूं कौन? बस 3 6 9 इन सबको हटाना है एवरीवन। यस सर। यस सर। यस सर मतलब टोटल माइनस ये करना है, हाँ है ना यस एवरीवन? सर यस सर। अब मैंने जब अगर डिविजिबल बाय 3 और 5 दोनों करना है, तो अगर मैंने माइनस डिविजिबल बाय 5 कर दिया, तो 5 से डिविजिबल वाले नंबर मुझे हटाने हैं। 5 से कौन है? 5 10 15 20 25 ये सब हटाने हैं। करेक्ट एवरीवन? यस सर। हाँ सर। बट इसमें गलती क्या हो रही है कि देर आर कि 15 मैं 2 बार हटा रहा हूँ। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस हाँ सर सर। यस सर। तो वो हटाना तो एक बार था, बट मैंने 2 बार हटा दिया ना एवरीवन? हाँ सर क्यों? क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन केसेस हैं, 15 30 45, वो एक बार ही हटाने, बट मैं जब वैसे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो 2 बार हट रहे हैं। एग्री करो ऑल ऑफ यू? हाँ सर यस सर। तो फिर क्या ऐड करना पड़ेगा? डिविजिबल बाय 15। 15। ये कॉमन क्वेश्चन है, ये किसी चैप्टर के नहीं है, ये 10th क्लास के क्वेश्चन है। सॉरी सर लेकिन नहीं भी, नहीं भी आते हैं तो हम ये करेंगे एक्चुअली, पीएनसी में इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, बट ये बेसिक क्वेश्चन है। किसी को डाउट है Yes. इसमें? सर लेकिन नहीं ये तो सीक्वेंस एंड सीरीज का होगा ना, बिकॉज दे आर आस्किंग यू फॉर द सम नॉट द नंबर। किसका? सम ऑफ सर इसका इंटीजर्स फ्रॉम सम 1 ऑफ to 100। नंबर नहीं पूछा, तो इसमें Sum of एपी का तो integers- ऐसा इनका फॉर्मूला लग अरे जाएगा। एक मिनट चुप तो रहे। सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 which are neither divisible by 3 nor by 5। हाँ उसमें तो फिर अब एपी का क्वेश्चन हो जाएगा, एसएनएस का बच्चे, कि सम ऑफ 100 माइनस सम ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 माइनस सम ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 5 सॉरी, प्लस सम ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 15। क्लियर बच्चे? यस सर यही बोल रहा है गोपाल? यस सर। बट उसके लिए हाँ एपी का फॉर्मूला चाहिए, जो अब तुम्हें आता है तो यू कैन डू नाउ। रुबल कर लेगा अब? हाँ सर कर लो भाई। नहीं तो बचपन का प्यार याद आ जाएगा फिर ना। अरे सर सॉरी सर ब्लैंक हो गया पता नहीं। ब्लैंक नहीं हो गया, झूठ मत बोल। तू बोला अभी मेरे को स्कूल में नहीं पढ़ाया है ना। हाँ सर 30th का फर्स्ट। सर ध्रुव। सर इसमें सर आंसर की मेरे ख्याल से रॉन्ग है पीछे की। देखते हैं बच्चे, तो ये तो टी मान के कर लेंगे ना, टी इज लेस देन 6 by t minus 1। हाँ सर ऐसे ही किया था। तूने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया होगा पक्का नालायक। नहीं सर ऐसे किया था सर, उसमें आंसर की में एक दे रखा है a बिलोंग्स टू 0 to 1 वाला सर, पर वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, क्योंकि a-1 को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। t कौन है? log of x to the base a is either less than -3 और log of x to the base a is between 0 से 2। so a क्या है? पॉजिटिव है। x is less than a की पावर -3 बिल्कुल हो सकता है।
और x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a की पावर 0 से a स्क्वायर। बता क्या आंसर, क्या प्रॉब्लम? सर सर पीछे आंसर की में एक a बिलोंग्स टू 0 to 1 का आंसर दे रखा है x की टर्म्स में। तो सर मेरे को ये डाउट था कि a बिलोंग्स टू 0 to 1 हम नहीं लेंगे ना, क्योंकि a-1 ग्रेटर देन 0 है। अच्छा मैंने एक गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या कर दी? सर आर्यमान, बताओ। सर बेस में यू हैव टू टेक द टू वेरी कंडीशंस। गुड, वेरी गुड। हमें तो ना पता है कि a ग्रेटर देन 1 है, मैं तो गलती से दिमाग में ये आ गया था। a बिटवीन 0 to 1, a बिटवीन ग्रेटर देन 1 दोनों हो सकता है ना एवरीवन? यस Yes, सर। sir. केस लोगे, केस 1 व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, तब x इज लेस देन a की पावर -3 और x बिलोंग्स टू a की 1 से a स्क्वायर। ओके, अब a की पावर -3 मतलब x 1 से छोटा है, ठीक है ना? करेक्ट बोल रहा हूँ? नहीं, यस सर। 1/a³ ना नालायक हूँ। तो ये 1 से बड़ा है, तो ये तो क्या होगा, डेसिमल होगा ना, 0 पॉइंट समथिंग एवरीवन। Yes, sir. तो ठीक है, तो x बिलोंग्स टू 0 से 1/a³ यूनियन 1 से a स्क्वायर। सही लग रहा है? बताओ, कुछ गलती तो नहीं लग रही? No, sir. नो सर। Yes, sir. केस 2 व्हेन a इज बिटवीन 0 to 1, तब यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन a की पावर -3 और x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर से 1। सही है एवरीवन? Yes, sir. सर केसेस के हिसाब से तो आंसर दिया होगा पीछे। हाँ सर। सर पर हम ये भी तो लेंगे ना कि a-1 विल बी ग्रेटर देन 0, डोमेन है ना, क्योंकि वो सर। हाँ डोमेन। अरे बच्चे, तू क्वेश्चन ही पता नहीं किसी और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, नालायक गधे। ये क्वेश्चन ऐसा, अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ a-1 लेता, ये 1 को मैंने ऐसे कैसे ले लिया फिर +1? ये अच्छा, अरे हाँ हाँ ये ब्रैकेट नहीं है। हाँ सर, समझ आ गया। और बोल रहा मैंने भी यही किया है, नालायक। हाँ सर, मैंने कुछ और देख लिया। 32 सर कह रहा हूँ। True. Okay. Does this equation possess a unique solution? Unique solution होना चाहिए। क्या डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करो ना यार। सर वो किया, लेकिन एक दो पार्ट है आंसर के सर, एक ही आ रहा है। हाँ डिस्क्रिमिनेंट सर, ग्रेटर दो देन 0 part पे है। नहीं, चुप रहे। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 पे नहीं। अरे यार चुप तो रहे भाई, बीच में कौन कूद रहा है, जूते खाएगा फिर। क्वाड्रेटिक है जिसका रूट क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा। हाँ है ना, तो ये लोकेशन ऑफ रूट हो गया है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ये नहीं किया होगा तुमने पक्का? सर डिस्क्रिमिनेंट ही निकाला खाली। हाँ तो दूसरी कंडीशन भी लगाओ, समझ गए? Yes, sir. कोई डाउट आप किसी इसमें? नहीं सर। 35, 46, 49। सर निश्चित। अगेन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, और क्वाड्रेटिक के बुकलेट में भी था ऐसा बच्चे। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ x, मतलब x निकालना है तो इनमें से किसी एक वेरिएबल को हटाओ। प्लस z स्क्वायर y में क्वाड्रेटिक बना रहे हैं, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2xy माइनस 8y। कॉन्स्टेंट्स x स्क्वायर 16, x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x और -6, तो 10 हो जाएगा। देखो मैंने सब सही लिखा है क्या?
जल्दी से बताओ बच्चों, सही लिखा है? यस सर। Yes, sir. यस तो 2 को तो उड़ा दिया पहले। अब क्या y रियल दे रखा है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओपन कर दो। चलेगा बच्चे, क्वाड्रेटिक वेव का Sir, सॉल्व हाँ करेगा। सर ध्रुव सर इसका आंसर मतलब आ गया था सर, पर प्रॉपर मेथड क्या होगा इसको करने का? अब ऐसे तो दिख ही रहा है कि आंसर। मैंने वीडियो सॉल्यूशन में किया या नहीं किया? सर नहीं किया शायद, मैंने देखा था वीडियो सॉल्यूशन, उसमें था नहीं। ओके हाँ बच्चों, कैसे करेंगे बताओ, एनीबॉडी? वैसे तो दिख रहा है 9 माइनस 8 इज 1। किस तरीके से करें, सोचना रुको। मतलब x is 2 और y equal to 3 आंसर दिख रहा है इंटेंट ट्रायल से। तो यस सर। कैसे सॉल्व करना है अलजेब्रिकली मेरा सी। सर आर्यमान, वापस इसको ग्राफिकली करने की इच्छा हो रही है मेरे को। देखना एक बार सही जा रहा है नहीं, देखते हैं। log 2x का ग्राफ, बट ग्राफ का मतलब y वर्सेस लेकिन अलग वेरिएबल्स है ना उसमें। वेरिएबल अलग है, बस वही। बट इंडिपेंडेंट है, मैं इंडिपेंडेंट तो ले सकता हूँ ना x और y में रिलेशन। मैं बस एक इक्वेशन से सॉल्व कर रहा हूँ, यूं सोचो। अगर सोचो जस्ट एक इक्वेशन है, जस्ट यूं सोच, दूसरी वाली को भूल जा। अब भले इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो मैं तो इंडिपेंडेंटली ऐड कर सकता हूँ ना, फिर तो और अच्छा है, राइट? हाँ है ना बच्चे? log 2 यस सर। अब log 2x का ग्राफ ऐसा होता है, log 2y उसका भी ग्राफ यही होता है। तो दो इंक्रीजिंग फंक्शन जिसमें x और y इंडिपेंडेंट, तो वो भी क्या होगा, इंक्रीजिंग ही होगा, इक्वल टू 2। मतलब उसका एक ही सॉल्यूशन होने वाला है। हाँ है ना एवरीवन? यस सर। यस सर। और हेटियन ट्रायल्स हमने निकाल लिया, तो उसके अलावा कोई और आंसर नहीं हो सकता। मतलब लॉजिक तो ठीक लग रहा है मेरे को। So we can also observe the graph of 3 to the power x and 2 to the power y. Now 3 to the power x will increase much faster than 2 to the power y. वो वही तो हो गया जो लॉग मैंने एनालाइज किया, वो वहां पे एनालाइज है। बट 3 की पावर x है, बट पहले हमें क्या पता, क्योंकि वो 0 टू माइनस नेगेटिव साइड पे 3 की पावर x छोटा होता है एज कम्पेयर टू 2 की पावर y। समझ रहा है? Yes, sir. तो इधर होगा ऐसे, फिर 3 की पावर बढ़ेगा, तो वो भी वही बोल रहा है कि एक ही बार इंटरसेक्ट करेगा। वो भी ठीक है, इसी तरीके से करना पड़ेगा बच्चों, अदरवाइज तो कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो सबसे इजी तो ये लॉग वाला ही मेरे को बेटर लग रहा है कि log x का ग्राफ क्या होता है, इंक्रीजिंग, log y का क्या होता है, इंक्रीजिंग। तो पूरे लेफ्ट साइड में दोनों को ऐड करना, इंडिपेंडेंट है तो ऐड कर सकता हूँ आराम से। तो उसका ग्राफ ऐसा इंक्रीजिंग होगा, ये सोचो। देन राइट साइड का ग्राफ y इक्वल टू 2, ये भी मतलब एक तरीके से लाइन। तो इनको ग्राफ को एक बार ही कट करेगा। हाँ है ना? हाँ सर। और दूसरी इक्वेशन से भी वही मिल रहा है, फिर हम नेटन ट्रायल करके देख लिया। कोई इश्यू, कोई डाउट? नहीं सर, ठीक है। ओके सर।
Next is 49. इसको डाउट सर कह रहा क्या डाउट बच्चे? सर ये सॉल्व नहीं हो रहा था सर, मैंने केसेस लिए लेकिन आंसर नहीं आ रहा था, गलत आ रहा था। डोमेन -3 to 3 अंडर रूट के कारण, फिर लॉग के कारण इज ग्रेटर देन 0। तो अब ये पॉजिटिव है, ये ग्रेटर देन क्वेश्चन मार्क है। तो दो केसेस लेके सॉल्व करता हूँ। केस 1, जब x+1 नेगेटिव है तो पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव ऑलवेज ट्रू। केस 2, सॉल्व इसको बाद में करेंगे, बस ये ध्यान रख लेंगे। मॉड x ग्रेटर देन 0 होता है, बट मॉड x 1 नहीं होना चाहिए, मतलब x कैन नॉट बी +-1, x 0 नहीं हो सकता। ये सब चीजें डोमेन की ध्यान रखने के लिए। नाउ केस 1, x is greater than 1, mod x is greater than 1। हाँ, तब अंडर रूट, सॉरी साइन चेंज नहीं होगा, इस लेस देन क्या आ जाएगा, mod x आ जाएगा। करेक्ट लड़के? यस सर। तो बहुत पैथेटिक क्वेश्चन है यार, बहुत बार सॉल्व करना पड़ेगा, कौन करेगा? एक मिनट, इसलिए आंसर भी उतना अटपटा है क्योंकि बहुत बार गंदे तरीके से सॉल्व करना है इसको। इज ग्रेटर देन mod x आ गया। इसका आंसर निकाल, जल्दी बता तू मेरे को तब तक, ताकि मैं अच्छा खासा डोमेन निकालूं। अब यहाँ पे जल्दी बता यार, इसका कल करेगा क्या? सब हाल दिया सर। 21/2। x belongs to -1 -√21/2। सही बोला बच्चे? यस सर यही है। सो फाइनल डोमेन अब क्या क्या है बता? -3 to 3, x लेस देन -1 यूनियन दिस, और -1 से बड़ा है। -1 से बड़ा, ये तो -1 से छोटा ही है बच्चों। तो यहाँ पे आंसर आई थिंक ये है, -1 से -1 + √21/2। सही है ना? हाँ सर। और x लेस देन -1 है ही है, तो तब इन दोनों के कारण आया कि x हैज टू बी लेस देन -1 + √21/2। कितनी वैल्यू हो गई इसकी? 4.5, 3.5/2। तो 1.75। समझ में आ रहा है रफली क्या बोलना चाहता हूँ एवरीवन? हाँ सर। तो अगर मैं फाइनल डोमेन लिखना चाहूँ तो अभी तक क्या क्या आया है देखना। x बिलोंग्स टू -3 to 3, और उसके कारण ये तो -3 से -1 + √21/2 एक्सेप्ट 0 1 -1। यही है डोमेन, जल्दी से बताना। यस सर। बाकी सबसे भी ध्यान रखने के लिए बोल रहा हूँ, यस और नो? यस ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है आपको। केसेस अलग अलग ले लो तो बेटर है। केस 1, x ग्रेटर देन 1, मॉड x कैसे हैंडल हुआ? x के साथ √9 - x² इज ग्रेटर देन 2x + 1। x 1 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव है। अभी बहुत फालतू गिरी में, इतना कोई सॉल्व नहीं करना चाहिए। 5x² + 4x - 8 इज लेस देन 0। 40
16 plus 160 176 क्या गंदी कैलकुलेशन है यार, इच्छा ही नहीं हो रही है बिल्कुल भी करने की। बाकी सबने किया नहीं है, मेरे को फील आ रहा है। नहीं किया ना? ट्राई करके छोड़ दिया। यस अरे यार, अब सीरियसली करो, चलो अभी करो। सब अलग अलग केसेस हैंडल करो, मुझे आंसर बताओ। मैं भी टाइम पास, मेरा भी टाइम बचेगा। केस लेके कोई आंसर बताओ। मैं सबको केसेस बता रहा हूँ, सब अपने हिसाब से कुछ केसेस ले लो। केस 2, x इज लेस देन -1। थर्ड केस, x बिलोंग्स टू -1 to 0। फोर्थ केस, x बिलोंग्स टू 0 to 1। जल्दी से कोई भी अपना एक एक केस पकड़ते जाओ, आंसर बताओ। फाइनल गंदी वैल्यूज आ रही है बट खुद सॉल्व करो, बताओ। सुन लिया सबने? यस अच्छा, ऐसा A to G वाले, जिनका नाम A to G चालू हो रहा है, वो ये करो। G to T तक ये करो। T to S तक ये करो, QRST वाले। और U से Z वाले ये करो। जिनका हो जाए वो एक और केस कर लेना। करो जल्दी करो, बताओ मुझे आंसर। चलो एक्सरसाइज 3 इन इक्वेशंस डन। अब बताओ, कोई और डाउट है तो पूछो। Yes, sir, Gopal. अच्छा, उसके अलावा एमपीएस का एक मिनट रुक, देखो एमपीएस तेरे को बोला हुआ है वैसे मैंने, एक हफ्ते को कोई डाउट नहीं पूछेगा तू। Sorry, sir, it's not a doubt. I'm asking if there's a misprint in the question. आई डोंट केयर, अभी तेरे से मेरे को कोई इंटरेक्शन नहीं चाहिए एक हफ्ते। और अपन किसकी बात कर रहे थे पहले? एसएनएस की प्रैक्टिस शीट की बात करी थी ना मैंने एवरीवन? यस यस सर। सर। कहाँ तक भेज दिया मैंने? 5 4 और 5 तक भेजा। बट 4 और 5 तो कल ही भेजे। तो 1 2 3 में कोई डाउट है तो बताओ। एमपीएस 1 कोई डाउट? लास्ट टाइम खोल दो, जल्दी से खोलो। और कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ। यस, आई एम श्योर एमपीएस 1 में तो कोई डाउट नहीं होगा, राइट? Yes, sir. यस नो सर। एमपीएस 2? इलेवेंथ सर किसको डाउट? 11th क्वेश्चन Sir, 11. 11th? यस सर। बस बस, तो 11 देख लो। लेफ्ट हैंड साइड से चालू कर रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a plus b a minus b ऐसे ही दूसरों में भी करूंगा। और ऐसा कहाँ तक करना है? 2n तक। a to n तक सर। ठीक है, अब बताओ ये कितना है? ये सब एपी में है, तो व्हाट इज a1 माइनस a2 सेम एज? d डी। minus माइनस डी। तो तुमने देखा, एक ने गधे ने गलत बोला, चलो वो तो भी ठीक है। तो दूसरा जो उसको फॉलो करता है वो तो और महागधा है, बिना सोचे समझे बस फॉलो करना। माइनस डी, हाँ है ना? तो अंदर क्या बचेगा बच्चों? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 अप टू a2n। yes sir ap बन तो इसका तो अब आंसर लिख दिया, एपी के सम का फॉर्मूला 2n/2 इंटू a1 प्लस a2n। क्यों? क्योंकि राइट साइड भी सब कुछ a1 और a2n में करनी है, हाँ है ना? yes sir अब ओनली डिफरेंस इज, अब ओनली थिंग लेफ्ट इज d की वैल्यू रखनी है, हाँ है ना? तो d की वैल्यू किसके टर्म्स में रखना चाहता हूँ? a2 और a1 के टर्म्स में रखना चाहता हूँ क्या? हाँ सर। बिल्कुल गलत। वापस गधा, वापस बिना सोचे समझे नहीं बोलते हो। सर। सर A1 A2N मतलब A1 किसके and टर्म्स में? A2N. a1 और A2N a2n के टर्म्स में रखना चाहता हूँ। मैं वापस बोलता हूँ, थोड़ा सोच के बोला करो यार, बिना सोचे समझे बस बोलते हो। तो d की वैल्यू a2n माइनस a1 अपॉन 2n माइनस 1 यहाँ पे रख दोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? सर बट Yes, sir. n स्क्वायर sir. नहीं आ रहा है सर। n को, हाँ करेक्ट, वेरी गुड। कौन बोला ये? सर ध्रुवल। वेल, वेरी गुड।
बचपन का प्यार याद आ गया। n स्क्वायर नहीं आता है, यहाँ पे n आता है, ठीक है। गुड। सर MPS 2 क्वेश्चन 7 तनीषा। सर दीपक। सर देशांत। बस पहले तो पूछा नहीं, एक बच्ची ने पूछा, बाद में फिर पूछ रहे हैं। ये 1 को ऐसा लिख सकता हूँ ना? सर सॉल्व हो गया बट क्वेश्चन आंसर अलग आ रहा है। हाँ सर Yes, 7 आ रहा है। सर 7 आ रहा है। 7 आ रहा है सर। 7 आ रहा है। 7 आ रहा है। हाँ सर। यस सर 7 है। ओके ओके, फिर सबका सही है। वैसे 2 के लिए तो आ ही नहीं सकता, गलत है तो। सही है, बिल्कुल सही है, 7 आंसर, ठीक है। और कुछ डाउट? गुड तनीषा। नो। MPS 2 लास्ट टाइम। MPS 3। सर निश्चित। सर सर फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया। चैट पे लिख देना बच्चे। क्या फोर्थ का आंसर नहीं लिखा तो क्या हुआ? तू निकाल ले जो तेरा आ रहा है। मेरे ख्याल से 10 क्यूब था शायद से आंसर। सर डी आ रहा 10 था। to the power 5 है। 10 पावर 10 to 5। power 5 यस सर। ये आंसर है ना, 10 to power 5। यस यस सर। सर अब कोई डाउट है तो जल्दी से चैट पे लिखो बच्चों, नहीं है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सिक्स क्वेश्चन डाउट है, नॉट गुड एट ऑल। बस लंबा क्वेश्चन देख के बस डाउट, अदरवाइज क्वेश्चन में दम ही नहीं है। देख ले इधर भाई। पी एरिथमेटिक सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म है सब देखा है। डायरेक्टली जो पूछा है उसमें वैल्यू रखो। S1 क्या है? S1 इज द सम ऑफ द फर्स्ट AP, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, इसका कॉमन रेशियो 1 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने? n टर्म्स। n/2, 2 into 1, n minus 1 into d। ये S1 है। S2 क्या है? n/2, 2 into सेकंड का 2, और सेकंड का कॉमन डिफरेंस है 3, एंड सो ऑन। ऐसा p टाइम्स करना है, तो सब में n/2 कॉमन ले लिया, फिर सबकी फर्स्ट सीरीज को साथ में लिख दिया। 2 into 1 plus 2 plus 3 अप टू कहाँ तक होगा लड़के? आर्यमान सर n n तक नहीं, कार्टून p टर्म्स है। अच्छा सर, तो पी टर्म्स terms। सॉरी। प्लस फिर दूसरी सीरीज n-1 कॉमन लिया, तो 1 plus 3 plus 5 अप टू कहाँ तक वापस? ये भी p टर्म्स तक। पी सर। अब दोनों में AP का फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। यस सर। तो टाइम पे पूछा करो, इतना लेट पूछ रहे हो। मैं अभी हुआ तो नहीं बताऊंगा फिर। सॉरी सर। और 8th क्वेश्चन तो बताना भी नहीं चाहिए। आई थिंक ये मैंने क्लास में करा हुआ है ना एवरीवन? यस तो सर। लास्ट लाइन सम ऑफ फर्स्ट सेकंड टर्म्स टू सम ऑफ फर्स्ट नेक्स्ट सेकंड वन नहीं, टर्म। फर्स्ट सेकंड नहीं है, मिसप्रिंट है, 2 n टर्म्स। हाँ अभी कर लूँ, मुझे वही और ये क्लास नोट्स में किया हुआ है बच्चे। यस सर। यस सर। इसलिए कंफ्यूज हो। ओके, MPS के डाउट्स हो गए, तो आई थिंक अब सब डाउट डिस्कशन तो पूरा हो गया, राइट? सर लॉग यस प्रैक्टिस शीट के डाउट डिस्कस करेंगे। हाँ चलो वो निकालो। कौन सा डाउट है? सर तनीषा क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न लो। सर हम लोग को प्रैक्टिस शीट 4 भेजा था, दूसरी ये हाँ नहीं सर भेजा ये था। नहीं है। ये वाली भेजी? यस सर। हाँ सर। हाँ सर।
सर कृति क्वेश्चन 9 से जो है चैट पे लिख दो बच्ची, अभी लिख दो, फिर मैं बाद में लॉक कर दूंगा। क्वेश्चन 9 बोले ना वैसे तुम दोनों? हाँ सर। हाँ ठीक है, 9th और 10th करना है मुझे। 9th क्वेश्चन ये रहा। डोमेन वोमेन तो देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। क्या डाउट है इसमें? सर आंसर गलत आ रहा है। आंसर गलत आ रहा है। आंसर हाँ गलत हो सर। सकता है, हाँ हो सकता है। करेक्ट है ना? आपकी स्क्रीन हाँ स्क्रीन स्क्रीन क्या दिख रहा है? अच्छा मेरा नहीं दिख रहा क्या? हाँ सर, ये नहीं दिख हाँ सर। अब दिख रहा है? हाँ सर। सर। यस सर। अच्छा, ये 27 को काट के 7 कर दो, ये मिसप्रिंट है। सबने सुना? यस सर। यस सर। यस 27 को काट के 7 कर दो, तो देखो क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं अभी। ये आया टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 7 इक्वल टू 7, टी स्क्वायर इक्वल टू 8t, सो आइदर t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 8। t किसको लिखा था मैंने? 2 की पावर x को 2 की पावर x 0 होता नहीं है, 2 की पावर x इज 8, x इज 3, वही दे रखा आंसर, राइट? यस सर। यस 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 सर। यस सर। तो करेक्शन 27 की जगह क्या है एवरीवन? 7 7। 7। हाँ, और कुछ? सर 10th, सॉरी 10th पूछा था। डोमेन x ग्रेटर देन 0, दोनों तरफ लॉग ले लूंगा विद द बेस ऑफ 10, और log 10x को t रख रहा हूँ। तो ये पावर आगे आ गई 2t इंटू टी, करेक्ट लड़के? रोबेल यस सर। फिजिकल्स टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल 1 प्लस 2t, 2। करेक्ट है? हाँ सर। तेरा भी वापस आंसर मैच नहीं कर रहा क्या? हाँ सर, मेरा नहीं कर रहा था। चलो देखते हैं। t इज 2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 इंटू 2 कितना होता है? 8 बाय 4, सही है ना? हाँ सर। 2 प्लस माइनस रूट 12, 12 is 2 root 3 by 4, that is 1 plus minus root 3 by t किसको लिखा है मैंने? log 10x को is 1 minus root 3 by 2, 1 plus root 3 by 2, तो x कितना हो गया यहाँ से? 10 की पावर 1 minus root 3 by 2, और x is 10 की पावर 1 plus root 3 by 2। तो यही तो आंसर दे रखा है? नहीं, उल्टा दे रखा है। सर उल्टा दे रखा। नहीं नहीं सॉरी, नहीं वो तो वो है ना, ब्रैकेट्स है ना, कर्ली यही है ब्रैकेट, ना सर, क्या होल फर्क रूट पड़ता है उसमें? कर्ली ब्रैकेट्स है ना वो तो। ओके सर, मुझे वो क्लोज लगा, सॉरी सर। ओके चलो, हो गया डाउट? मैं भी थक गया पूरा। सर एमपीएस 5 में एक है सर बस। क्या? सर एमपीएस 5 में बस क्वेश्चन का वर्डिंग थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे। कौन सा क्वेश्चन नंबर? सर क्वेश्चन नंबर 9। सर कॉमन डिफरेंस है कि कॉमन रेशियो? क्वेश्चन नंबर 9। ऑब्वियसली कॉमन रेशियो है, उसमें क्या है? तो ऑब्वियस चीज है, ऑब्वियस चीज है बच्चे। हो गया सबका? किसी को कुछ और पूछना तो नहीं है? अदरवाइज यू कैन गो सर नाउ। सर एक क्वेश्चन बैंक में एक डाउट था। बाय कौन सर, सा? थैंक यू। Can you send Bye. the बाय सर।
बाय। हाँ भाई क्या बोल रहा था? सर ध्रुवल सर, एक क्वेश्चन बैंक में एक डाउट था सर, मैं आपको फोटो भेजूं उसका? हाँ भेज जल्दी। हाँ सर। Sir, can you also send the proper solution sheet of the question bank? आपने गलत वाला भेजा है शायद से। अच्छा देख लूंगा। सर मैंने भेज दिया। Sir. हाँ भाई ध्रुवल, किसको डाउट था? वो एक कोई पूछा था तो ध्रुवल यही है क्वेश्चन। सर देख नहीं रहा आपका screen? सबको Sir. स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ सर। हाँ सर अभी देख। यही है क्या? हाँ सर। Number of integral values of a follows this expression is positive. Positive for exactly two integral values of x. Okay. अब यहाँ पे तो मेरे को गलती लग रही है कि एक जगह a एक जगह अल्फा नहीं हो सकता। सुन रहा है? हाँ सर, सर दो वेरिएबल कैसे? हाँ सर। हाँ तो वो नहीं है, वो एक जगह उसके सॉल्यूशन में देखना पड़ेगा। क्या ये मैंने ही क्वेश्चन बैंक भेजा उसी का है? हाँ सर। यस सर। सर उसमें सॉल्यूशन में नहीं है ये सर। गोपाल बोल रहा है ना कि मैंने गलत भेज दिया सॉल्यूशन। तूने हाँ देखा ढंग सर। से? तूने ढंग से देखा कि सही था गलत था? सर वो एक्सरसाइज, वो सर लेवल 2 के बाद के सॉल्यूशंस थे सर, लेवल 1 के सॉल्यूशन नहीं। तो ये पता पहले तो मैंने कौन सा क्वेश्चन बैंक भेजा है वो बताओ पहले। सर एक जस्ट अ सेकंड, मैं जो दिखा रहा हूँ वहां देखो, यही वाला भेजा है क्या? नहीं हाँ नहीं सर, एवरीवन। नहीं नहीं सर, No, sir. ये नो नहीं। सर, नॉट दिस वन। नॉट सर। ओके जस्ट अ सेकंड, ये वाला? Yes, sir. यस यस सर। सर। ये वाला ही भेजा ना? हाँ यस सर। सर, बट लेवल 1 भी था उसमें। नहीं, दो भेजे थे सर, एक क्वेश्चन सर आपने बैंक दो और क्वेश्चन बैंक question- भेजे थे, लेवल 1 एंड लेवल 2। हाँ सर। लेवल 1 ये वाला होगा। हाँ सर ये। यस हाँ सर। सर। सो क्वेश्चन 2 में क्वेश्चन क्या है सर? और वो लेवल 1 में? एक मिनट चुप रहे। तो ये सॉल्यूशन नहीं भेजे क्या लेवल 2 के? ये लेवल 2 के सॉल्यूशन सर ये लेवल 2 के, लेवल 1 के नहीं भेजे। तो ये लेवल 2 के भेजे या नहीं भेजे? सर ये भेजा है। और इसमें करेक्शन देखो दिख नहीं रहा ध्रुवल को? तू बोल रहा है ये अल्फा सीधा तो दिख रहा है। हाँ सॉरी सर। क्या बच्चे ऐसे क्या करता है? सामने करेक्शन भेजा है और सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है उसका क्लियर कट। और लेवल सॉरी 1 ये था, ये तो किसी और के सॉल्यूशन लिख रहे हैं। यस सर आर्यमान। एक मिनट रुक जा, पीछे से यस मत सर। कूदा कर। चलो उस वाले के मेरे पास है भी नहीं, लेवल 1 वाले के नहीं है। वो लेवल 1 वैसे भी इजी नहीं है। सर, हाँ इजी है सर।
क्वेश्चन डाला तो वो सर वो लेवल 2 का दिखा रहा था सर, वो देखा नहीं। बट एनीवे मेरे पास लेवल 1 जो मैंने तुम्हें भेजा इसके सॉल्यूशन है भी नहीं, इस वाले के आगे, इस वाले कुछ डाउट हो तो अलग से पूछ लेना। तो इसमें क्वेश्चन 2 में व्हाट हैव दे आस्क्ड टू फाइंड? यस सर। ओ मिसप्रिंट है तो छोड़ो ना यार, मिसप्रिंट है बच्चे। क्लियर? मैं भी क्या याद कर सकता हूँ, मुझे तो के सपने थोड़ा आ रहे हैं ना, मेरे पास ये सॉल्यूशन है तो आई कांट जज, लीव दैट। क्लियर? ओके सर। यस एनीथिंग एल्स? सर प्रेक्षा, हाँ बोल। सर जो आपने 9th वाला किया था ना, 3rd एक्सरसाइज का, वो फिर से दिखा सकते हैं? अब अभी मेरे को नहीं पता बच्ची कौन सा बोल रही है तू, अब तू मैं जब सर फोटोज आज भेजूं ही तब देख करवाया लेना। था आपने। कौन सी 9th एक्सरसाइज का, कहाँ का? एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन 9। हाँ बोल। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। हाँ सर, सर इसमें हमने इक्वेट करते वक्त यही रखा था ना कि बेस इक्वल होंगे। सर x का वैल्यू 27/8 होगा और y का वैल्यू 9/4 होगा, तो वो तो रिजेक्ट हो जाएगा ना फिर, क्योंकि x to the power y is not equals to y to the power x। क्यों? तो सिंपलीफाई करके देख, हो रहा हो। सर x यहाँ से आ रहा है तो मतलब आएगा, वो सेटिस्फाई होगा बच्ची। x is 27/8 है, अब इसके लिए y क्या है? 9/4। 27/8 that is का स्क्वायर is y क्यूब, तो y will be 3/2 का स्क्वायर 9/4, राइट? यस सर। अब x की पावर 9/4 is same as 9/4 की पावर 27/8, ये बोल रहे हैं हम। तो इक्वल है, ये सही है, दोनों सेम है। बताते हो कैसे गलत लग रहा है? अच्छा सर, तो कोई गलती की होगी, सॉरी। नहीं ये सेम है, इसकी वैल्यू लॉग लेके देख, दोनों की सेम वैल्यू आएगी। हाँ सर, ठीक सर। सर लास्ट टाइम किसी को डाउट? अदरवाइज आई एम सर गोइंग। हर्षल बोल। सर आप सरप्राइज टेस्ट के सॉल्यूशन भेजना। जब मुझे टाइम मिलेगा तब भेजूंगा बच्चे, या ओके सर। खुद से करो, खुद से करो। डाउट और पूछना हो पूछ सकते थे, बट आंसर उसमें गड़बड़ है, इसलिए मैं एक बार लिख के भेजूंगा, बट मोस्ट प्रोबब्ली टिल संडे। ओके सर। एनीथिंग एल्स? सर आर्यमन, सर आप वो क्वेश्चन बैंक भेज सकते हो इन इक्वेशंस का जो आपने दिखाया था, पर आपने वो वाला नहीं भेजा था। अरे ऐसे बहुत सारे हैं, तू पहले ये तो कर और फिर एसएनएस कर। अब ऐसे तो ओके बहुत सारे हैं, सब चीज क्या भेजते रहेंगे बच्चे। ओके सर। तुम अभी पहले अब इन इक्वेशन इससे ज्यादा जितने क्वेश्चन बैंक भेजे उससे ज्यादा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, देन यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। एसएनएस कर। ओके ओके सर। एंड आज टेस्ट है, सबको पता है ना, याद है? हाँ सर। यस सर। सर। अच्छी तरह देना। उसके सॉल्यूशन तो बने में तो वो मैं भेज ही दूंगा, बट वो सरप्राइज वाले के सॉल्यूशन अलग से बनाने पड़ेंगे, तो व्हेन आई विल गेट टाइम आई विल डू दैट। क्लियर? यस सर। यस सर। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, टेक केयर, बाय बाय। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सर। बाय।